मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना, एंड ये एक ऐसा नाम है जो भी काफी चर्चे में, एंड ही इज अ मैन यूनाइटेड प्लेयर थ्रू एंड थ्रू। एंड अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो ही इज मोर आउटसाइड द क्लब देन ही इज मोर इनसाइड द क्लब, एंड सिचुएशन इतना ही खराब था दैट ही वाज शिप्ड आउट टू एस्टन विला। अब स्पेसिफिकली अगर एस्टन विला का परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे, आई थिंक ही हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस। टोटल 2 गोल स्कोर करना है, टोटल 4 असिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग एज वेल। तो चलो इस चीज को डिकोड करते, वेदर और नॉट Rashford is a good or a bad signing for Barcelona. Should we be going for Rashford in the summer window? अब सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए सेगमेंट 1 पे आते हैं, जो कि है ट्रांसफर रूमर्स। अब इसको समझने के लिए लेट्स flash back a little bit, and this brings us back to the winter window of 24-25 season when Rashford was linked, but we all know उस समय Rashford को हम लोग खरीद नहीं पाए because Ansu Fati ended up staying at the club, 1:1 का problems, पैसा का झमेला, and basically Rashford joined Aston Villa, and right now he's again linked with a move to Barcelona, and ऐसा नहीं है कि he's the only player right now who is linked. There are other players as well, but अभी Rashford पे basically focus करते हैं। अब ये बंदा इतना ही desperate है to join the club because he wants to join the club. He has appointed Pini Zahavi as the agent, जिसका close relationship है with Joan Laporta, and why not? Why not would he not want to join this club? Because सबसे पहले तो it's a great chance for him to reinvent his career, and दूसरा most important चीज, chance of winning silverware at this club. बट एक चीज तुम अभी मेरे से पूछोगे कि भाई रैशफोर्ड को लेकर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी लिंक्ड विद मार्कस रैशफोर्ड? इसका एक ही जवाब है, हैंसी फ्लिक एडमायर्स दिस प्लेयर। हैंसी फ्लिक को चाहिए एगो लेफ्ट विंगर, एगो काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड, एंड ही वैल्यूज रैशफोर्ड वेरी हाईली। तो ये इसी वजह से है। एंड देखो यार, इस चीज को समझने के लिए इफ आवर कोच वांट्स दिस गाय, तो लपोर्टा, डेको शुड नॉट बी सेइंग मच, एंड दे शुड बी गिविंग हिम व्हाट ही रिक्वायर्स। अब इसको समझने के लिए और इन डेप्थ बात करते हैं, विच इज दी मोस्ट टू इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आफ्टर दिस, जो कि ये सेगमेंट 2, द क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड बार्सिलोना रिक्वायर द सर्विस ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। अब इसका 4 प्रोज है बेसिकली, तुम कह सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला वाला जो कि है वर्सेटैलिटी। मार्कस रैशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कि तीनों फ्रंट लाइन में खेल सकता है, लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर, राइट विंगर। लेफ्ट विंगर एगो प्लेयर हम लोग को जरूरत है। राइट विंगर अगर तुम सोचते हो कि मे बी इन सम मैचेस लमीन यमाल को तुम बेंच कर सकते हो टू गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट, ही कुड बी अ गुड ऑप्शन। स्ट्राइकर पोजीशन में वी वर डेस्परेट टू फाइंड आउट नंबर 9 जो कि फायर पावर ऐड कर सकता है, मे बी सम स्क्वाड डेप्थ, तो दिस इज अ गुड पॉइंट। दूसरा चीज, पर्सनली मेरे ओपिनियन में आई थिंक रैशफोर्ड फिट्स इन द स्टाइल ऑफ हैंसी फ्लिक। वही जो डायरेक्टनेस है फ्रॉम हैंसी फ्लिक, वही ऑफसाइड ट्रैप, वही जो हाई प्रेस करना। You need a pacey forward या तो pacey winger during those moments जबकि basically transitions हो रहे, chances बन रहे, and तुम बॉल को खिलाना चाहते हो that fast paced, you need a player, and ये basically सूट कर सकता है। And तीसरा, ये इसका प्राइम ईयर्स है, 28 years old, तो अगर कुछ निकाल सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो अभी निकाल सकते हैं फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है मार्केटिंग अपील। अब ये मैं थोड़ा चल गया ऑफ द पिच बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड देखो यार, ही इज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज एन इंग्लैंड प्लेयर बेसिकली, तो ऑफ कोर्स अगर ये बंदा सही करता है, देयर इज गोइंग टू बी शर्ट सेल्स, देयर इज गोइंग टू बी रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड, ऑलरेडी ही इज हैविंग अ गुड नेम बिहाइंड हिज बैक, तो बेसिकली पैसा मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिंपल लैंग्वेज भाई साहब, और वो हम लोग का क्लब में कमी है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तुम शायद सोचोगे बेसिकली कि मे बी आई एम इन कंप्लीटली यस फॉर मार्कस रैशफोर्ड, शायद, बट यस ऑल्सो जैसे हर चीज में देयर इज अ गुड साइड, देयर इज ऑल्सो अ बैड साइड एज वेल। अब सबसे पहले बात करते कॉन्स में, एंड कॉन्स में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है क्या रैशफोर्ड सेटल इन कर पाएगा ला लीगा में? ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। रैशफोर्ड इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक ही लीग का एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग, एंड प्रीमियर लीग इज अ वेरी डिफरेंट लीग एज कंपेयर टू दैट ऑफ ला लीगा। फास्ट पेस्ड लीग है, एंड यहां पर ये टेक्निकल लीग है, तो क्या वो सेटल इन कर पाएगा? एंड दैट ऑल्सो अगर सेटल इन नहीं कर पाता है
तो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि है बेसिकली if he cannot perform for himself and for the club. जब तुम खेलते हो for a club like Barcelona, तुम 2 मैच 3 मैच 4 मैच तुम खराब परफॉर्म कर दो, तुम गोल्स नहीं कर पाओ, fans will start to doubt you, the club will start to question you, तुम्हारा मोरल लो होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा, and you will be going that downward trajectory as well. तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, कैन ही withhold that pressure जो कि आने वाला है फ्रॉम वेयरिंग दैट बार्सिलोना बैच बेसिकली. एंड तीसरा मोस्ट आता है एक चीज जो कि हम लोग सब कोई बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द कल्चरल लैंग्वेज प्रॉब्लम. काफी टाइम हम लोग ये चीज नोटिस किए कि कोई प्लेयर बाहर से आता है जिसका बेसिकली दूसरा लीग्स में एक्सपीरियंस नहीं है, एंड देन टाइम लग जाता है टू सेटल इन, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड द कल्चर, सारे प्लेयर के साथ घुल मिल जाना, ये सब चीजें का प्रॉब्लम हो सकता है. ऑल्दो आई फील लाइक ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यू नेवर नो, अ प्लेयर माइट फेस दिस. तो ये कुछ था ओवरऑल एनालिसिस. अब इस पे एंड में यही आता है कि तब करना क्या है, क्या हम लोग को खरीदना है, क्या हम लोग को खरीदना नहीं है. मेरा मानो तो आई थिंक सबसे पहले तो एक चीज है, अगर हैंसी फ्लिक को सही में इस बंदे को चाहिए तो जस्ट गिव हिम, क्योंकि पिछले सीजन में या बेसिकली इसी सीजन में वी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क अबाउट डानी ओल्मो एंड इट एंडेड अप प्रॉपरली और परफेक्टली वेल. तो अगर वह हैंसी फ्लिक को चाहिए, मे बी गिव हिम, स्टॉप क्वेश्चनिंग हिम. बट एक ही चीज मेरे को कहना है, मे बी नॉट बाइंग रैशफोर्ड, बट शायद लोन डील में खरीदना 1 ईयर, या तो शॉर्ट टर्म में कुछ विद अ मैंडेटरी क्लॉज, या तो कुछ बेसिकली डील करना वेयर इट्स लाइक मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व. अगर ये डील नहीं काम करता है तो इट्स लाइक अ मिनिमम रिस्क, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं हुआ. So drop your thoughts guys in the comment section, what you feel like, should it be stay at United or sell to another club or basically bring Rashford to Barcelona. Drop your thoughts. मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए peace out, पेश का बादशाह, take care everyone, bye bye.